इजराइल हमास जंग के बीच लादेन का खत वायरल। इजराइल हमास जंग के बीच आतंकी ओसामा बिन लादेन का 21 साल पुराना एक लेटर अमेरिका में टिकटॉक पर वायरल हो रहा है। यह लीजर गार्जियन अखबार की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। इनमें लिखा है कि इजराइल का साथ देने की कीमत अमेरिका ईसाई के खून से चुकाएगा। गाजा के अस्पतालों में बिजली खत्म। इजराइल और हमास की जंग के बीच गाजा के कई अस्पताल गंभीर और खतरनाक स्थिति का सामना कर रही है। लगातार बमबारी से मौत के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। ईंधन की कमी और बिजली कटौती से कई डॉक्टर मरीजों का इलाज करने में असमर्थ है। टॉर्च की लाइट से डॉक्टर मरीजों की ऑपरेशन कर रही हैं। अस्पताल कर्मियों ने कहा कि बहुत से मरीज बिजली की कमी से मर रहे हैं, जिनकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम चालू है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 एनकाउंटर, 6 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 एनकाउंटर हुए, जिनमें 6 आतंकी मारे गए। पहला एनकाउंटर कुलगाम में 16 नवंबर की शाम से शुरू हुआ, जिनमें 5 आतंकी मारे गए। दूसरा एनकाउंटर राजौरी में हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। भोपाल में 3 बजे तक 45.34% वोटिंग। नरेला विधानसभा क्षेत्र के ऐशबाग इलाके में स्थित हिंद कॉन्वेंट स्कूल के मतदान केंद्र पर भाजपा उम्मीदवार विश्वास सारंग की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बहस हो गई। उन्होंने कुछ कहते हुए उसका हाथ झटक लिया। इसके साथ विश्वास के समर्थक उस युवक को खींचते हुए ले गए और चांटे मारे। कमलनाथ बोले, बीजेपी वर्कर की तरह काम कर रहे मुरैना एसपी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। पीसीसी चीफ और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ ने दिमनी में हुई हिंसा पर कहा कि मुरैना एसपी शैलेंद्र सिंह भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतर आई है। हमारे कार्यकर्ता इस पर डटकर जवाब दे रहे हैं। इंदौर 4 में मालिनी गौंड के बेटे ने कांग्रेसियों को पीटा। इंदौर जिले की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। जो मतदाता शाम 6 बजे से पहले वोटिंग एरिया में नहीं पहुंचे, वे मतदान नहीं कर सकेंगे। दोपहर 3 बजे तक जिले में औसत 53.12% वोटिंग हुई। वही शहर सीटों पर वोटिंग धीमी है। देपालपुर में सबसे ज्यादा 62.3%, सबसे कम इंदौर 5 में 49.5% हुई है। कई जगह विवाद की सूचना। इंदौर 4 की सीधी कॉलोनी में दोपहर कांग्रेसी और भाजपा आमने सामने हुए। पुलिस ने लाठी भांजकर खदेड़ा। वीडियो में भाजपा प्रत्याशी मालिनी गौंड के बेटे एकलव्य सिंह भी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। केस दर्ज कर लिया है। इंदौर 3 की भीड़ के बीच ईंट फेंकने गए एक कांग्रेस कार्यकर्ता का सिर फट गया। राजनगर में कांग्रेस प्रत्याशी नाथीराज पर हमला, ड्राइवर की मौत। भाजपा नेता पर आरोप। राजनगर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाथीराजा पर जानलेवा हमला किया गया। इसमें इनके ड्राइवर सलमान खान निवासी मंजूर नगर खजुराहो की मौत हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता पर गाड़ी चढ़ाने और कई राउंड गोलियां चलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प। पश्चिम विधानसभा में दोपहर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। घटना हितकारिणी स्कूल बीटी तिराहा मतदान केंद्र के पास हुई। भाजपा नेता का आरोप है कि हम लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे, उसी समय पुलिस आई और हम लोगों को भगाने लगी। इसके बाद भाजपा नेता और पुलिस के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में पूर्व मंडल अध्यक्ष के हाथ पर चोट लगी है। मुरैना में मतदान के बीच गोलियां चली। पथरा मुरैना के मिरघान गांव पहुंचा। यहां सुबह पोलिंग बूथ क्रमांक 140 और 147 पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मतदाताओं को रोकने टोकने पर 2 पक्षों में पथराव चल गए। तो वही प्रिंस तोमर नाम की युवक को अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि उसे छर्रे लगे हैं। पुलिस ने पोलिंग बूथ से लोगों को खदेड़कर स्थिति को संभाला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 130 सीटों पर मुकाबले की तस्वीरें साफ हो गई है। मुकाबला भाजपा कांग्रेस में है, लेकिन बगावत ने दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है। कई सीटों पर बाकी बाजी पलट सकते हैं। कुछ सीटों पर बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी भी दम मार रही है। मोदी के चेहरे के साथ भाजपा राम मंदिर से लेकर लाडली बहना तक की बात कर रही है, तो वही कांग्रेस कमलनाथ को आगे कर भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ मैदान में है। 17 नवंबर को मतदान के बाद ही यह साफ होगा कि मध्य प्रदेश में वोटर भाजपा को फिर मौका देंगे या फिर कांग्रेस पर भरोसा जताएंगे।